हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में जो 12 और 13 मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को पूरा देखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में देखते हैं। इस सेशन का जो हमारा फर्स्ट है वो है, हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। तो जो हंगरी की संसद है वो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें चुना गया है उनका नाम है कैटलिन नोवाक। अब देखिए फ्रेंड्स, हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट है। जो हंगरी की मुद्रा है वो हंगरियन फोरिंट है। ओके, अब देखते हैं। सेकंड है हमारा, हैदराबाद में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिकी पार्क खोला गया है। तो FLO औद्योगिकी पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में देश का पहला पार्क खोला गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, त्रिपुरा सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। हाल ही में जो है त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है मंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला है। ठीक है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिप्लब कुमार देव हैं और त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, 4 है हमारा, प्रभा नरसिम्हन बनी है कोलगेट पोमलिव लिमिटेड की CEO और MD। तो हाल ही में जो है वो कोलगेट पोमलिव इंडिया लिमिटेड की जो CEO और MD बनी है वो प्रभा नरसिम्हन बनी है। आगे देखिए 5 है, श्रम और रोजगार मंत्री और MOEFCC भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट की जो बुक है वो किसने लॉन्च की है, तो वो है भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की है। 6 है हमारा, वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत जो है 2022 में 93 स्थान पर है। और जो हमारे शीर्ष स्थान पर हैं वो 5 देश के बारे में मैंने बताया है। जो 5 देशों में शीर्ष स्थान पर पहला जो है वो स्वीडन है, दूसरा डेनमार्क है और तीसरा नॉर्वे है और चौथा है कोस्टारिका और 5वां है न्यूजीलैंड। ये हमारे शीर्ष स्थान पर जो है वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जो है अभी जारी हुई है, उसमें ये 5 शीर्ष स्थान है। अब देखिए जो भारत का स्थान है वो 93 स्थान है। आगे देखिए 7 है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो BIS और IIT रुड़की के बीच IIT रुड़की ने में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOE पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखिए भारतीय मानक ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं वो प्रमोद कुमार तिवारी हैं। जो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी वो 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो मानक भवन पुरानी दिल्ली में है। अब 8 हमारा है, देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, तो देवाशीष पांडा को। अब देखिए IRDAI की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और आगे देखिए 9 है हमारा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। अब देखिए इसकी जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो मूंग भाई सी पटेल हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। आगे देखिए क्वेश्चन 10 है हमारा, 10 है, 6 भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है। अब देखिए जो हवाई अड्डा परिषद अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 हुई थी।
देखिए फ्रेंड्स, 11 है, सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति AK सिकरी को नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो है वो चार धाम जो परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त करने वाले जो HPC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। 12 है हमारा, बिहार राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट बन रही है। तो हाल ही में जो है बिहार में जो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है वो बिहार राज्य में बन रही है। कितने फीट की है, तो 100 फीट की है। आगे देखिए 13 हमारा, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्नैप इंक के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। आगे देखिए 14 हमारा, प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के रूप में शामिल किया गया है। 15 है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने स्टार महिला देखभाल बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। आगे देखिए, अब देखिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी, और जो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। आगे देखिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पूर्वकालिक जो निदेशक और CEO हैं वो कौन थे, तो जगन्नाथन। आगे देखिए 16 है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर बघेल ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जाए कि जो सुषमा स्वराज पुरस्कार है वो कहाँ घोषणा किया गया है, तो हरियाणा में किसने किया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बघेल ने किया है। और किसके लिए, महिलाओं के लिए। आगे देखिए, अब जो हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे देखिए 17 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में ISSF विश्व कप 2022 में जो भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए 18 है हमारा, कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला कार्य वुमेन@वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो महिला कार्य है या फिर वुमेन@वर्क है वो कहाँ शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है, तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में से शुरू किया है। आगे देखिए, अब कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज एस बोम्मई हैं, और जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। 20 देखिए हमारा 20 है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ। हाल ही में जो है वो नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव शुरू किया गया है। 21 है हमारा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को मिला है पहला स्थान। आंध्र प्रदेश जो है वो पहला स्थान आया है किसमें, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। आगे देखिए 22 है हमारा, सुक योल को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए 2022 दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया है। तो हाल ही में जो है वो दक्षिण कोरियाई के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुक योल को हाल ही में चुना गया है। आगे देखिए, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, दक्षिण कोरियाई वोन है। आगे देखिए, आगे है 23, देखिए हिंदी की प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री के रित समाधि उपन्यास को बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। आगे देखिए 24 हमारा, भारत की झूलन गोस्वामी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। जो हमारी झूलन गोस्वामी है वो महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई हैं। देखिए 25 हमारा, नेपाल के भूमिका श्रेष्ठ ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में जो है इंटरनेशनल वुमेन करेज ऑफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो भूमिका श्रेष्ठ को। ये कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। 26 है हमारा,
फॉकलैंड्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट और हिस्ट्री हिट ने मिलकर अंटार्कटिका के 107 साल पुराने डूबे जहाज़ की खोज की है। तो हाल ही में जो है वो अंटार्कटिका के जो 107 साल पुराने डूबे जहाज़ की खोज की है, तो किसने? फॉकलैंड मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट और हिस्ट्री हिट ने मिलकर की है। 27 है हमारा। दिल्ली में 10-15 मार्च तक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हमारा साहित्य उत्सव 2022। ये हमारा इसका नाम है। आगे देखिए 28 है हमारा। बी चंद्रशेखर हाल ही में जो है वो वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में चुने गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में चुने गए हैं वो कौन है, तो बी चंद्रशेखर। आगे देखिए 29 है हमारा। हाल ही में मेघालय राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई की सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। और देखिए 30 हमारा। शरद पवार ने रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई का अनुवाद किया है। तो हाल ही में जो है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई का अनुवाद किया है वो किसने किया है? शरद पवार ने। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे सारी हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।